आफ्टर अवेकनिंग ऐसा भी कुछ आपको अनुभव हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल ट्रिपल थ्री हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसा जो मैंने 4 से 5 बार एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। आप में से भी कई लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव किया होगा। इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सुना, जब मैंने इस बारे में थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ये जो मैंने सिर्फ 4-5 बार अनुभव किया और मैं इतना हैरान हो गई, घबरा गई। तो कुछ सेकंड्स के लिए ही सिर्फ ये जो मैंने अनुभव किया और जिसकी वजह से मैं मतलब इतना बिल्कुल ही लॉस्ट हो गई या घबरा गई, जिसको सिर्फ मैंने 4 से 5 बार ही एक्सपीरियंस किया 20-25 सालों में। उसी चीज़ को मैंने देखा कि दुनिया में कई लोग जो है बार-बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ लोगों ने जो ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं, किया है, काफ़ी कुछ उन्होंने शेयर किया है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे, ताकि और लोगों को मदद मिल सके। और मैं भी इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा 20-25 सालों में 4 से 5 बार अनुभव किया है। मैंने आपके साथ भी इन 5 सालों में ज़िक्र किया है इस चीज़ का कि थोड़ा बहुत, पर तब मुझे पता नहीं था कि ये है क्या। अब मुझे नाम पता है इस चीज़ का, तो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। आप में से भी अगर ऐसा किसी को होता है, तो जो है आपको भी इसे लाइटली नहीं लेना है। और क्या सॉल्यूशन है जो मुझे पता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो अनुभव मुझे हुए 5 बार, इनमें से 3 बार जब ये अनुभव हुए, तब मैं किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं थी। ऐसे कोई मेडिटेशन या कोई भी आध्यात्मिक रूटीन मेरा नहीं था, ठीक है? पर ये अनुभव मुझे हुआ। बहुत से लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, वो लोग बताते हैं कि हमको जो है ऐसा-ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है या हुआ है। और कहीं न कहीं वो जो एक अनुभव उनको हो रहा होता है, उसको लेके वो पॉज़िटिव फ़ील कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा, कि जैसे कुछ अलग-सा अनुभव हो गया उनको, उनकी आध्यात्मिक जर्नी में। लेकिन मुझे जब ये अनुभव हुआ, मैं ऐसी किसी भी तरीके की प्रैक्टिस में नहीं थी। और मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ कि जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 7th-8th में, तो मुझे याद है कि उस टाइम पीरियड में शायद एक बार का तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, बट मुझे लग रहा है कि बचपन में शायद ये एक बार से ज़्यादा हुआ है कि जैसे मैं सो के उठी, और सो के उठने के बाद जब मैं उठी तो मैं ना अपने आसपास की चीज़ों को देख रही हूँ। अपने बेड को देख रही हूँ, विंडो को देख रही हूँ, आसपास सब चीज़ों को देख रही हूँ। और मैं विंडो से बाहर भी देख रही हूँ और मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सब क्या है? ये ये मतलब जैसे मानो ये कौन-सी दुनिया में मैं आ गई हूँ? ये सब क्या है? अपने आस-पास की सारी चीज़ों को देख के मैं एक कनेक्टिविटी फ़ील नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कौन-सी दुनिया में मैं आ गई हूँ ये। और बहुत अजीब लग रहा था उस वक़्त, बहुत अजीब। जैसे मैं किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। जैसा ऐसा लग रहा है कि ये मैं जैसे पहली बार देख रही हूँ सब कुछ। या फिर ये सब है क्या? ये किसका घर है? फिर मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ और बस मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि ये घर, ये लेडी, ये विंडो से बाहर जो ये लोग हैं, मतलब ये सब है क्या? कौन है ये? मतलब किसी चीज़ से कनेक्टिविटी फ़ील नहीं हो पाना, कनेक्शन नहीं फ़ील हो पाना। सो ऐसा मैंने अपने चाइल्डहुड में फ़ील किया है और ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये दिन तो मुझे अच्छी तरीके से याद है। और मुझे लगता है कि शायद बचपन में एक से ज़्यादा बार ये चीज़ मैंने महसूस की है। और ज़्यादातर जब मैं सो के उठी हूँ, तब ही ये चीज़ मुझे महसूस हुई है कि मुझे कनेक्टिविटी फ़ील नहीं हो रही है। मुझे कुछ अलग लग रहा है सब कुछ। तो ये एक बारी बचपन में, इसके बाद बहुत सालों के बाद जब मैं यहाँ बैंगलोर में थी, तो तब भी जो है एक बार ऐसा हुआ कि रात के टाइम में सो रही थी और मुझे आधी रात को जो है, मैं उठी हुई हूँ
और ठंडी ठंडी हवा चल रही है विंडो से। और मैंने पीछे पलट के देखा और मैं खुद को ही सोया हुआ देख रही हूँ। और मैं इतनी हैरान कि मैं अगर हवा को महसूस कर रही हूँ, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, तो फिर मैं पीछे सो कैसे रही हूँ? तो तो ये भी मैंने जो है अनुभव किया। और ये जो दोनों अनुभव हुए, हालाँकि बहुत साल के गैप में हुए, ये दोनों बहुत अजीब एक्सपीरियंसेस थे। एक में मैं किसी भी चीज़ से कनेक्टिविटी फ़ील नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है क्या है, किसका घर है और कौन है ये जो इस घर में घूम रहे हैं। और दूसरा, इतने सालों के बाद ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ कि मैं तो सब कुछ महसूस कर रही हूँ, हवा को मैं देख रही हूँ कि रात है, लेकिन फिर मैं पीछे पलट के देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैं तो सोई हुई हूँ। तो अगर मैं सोई हुई हूँ तो फिर ये जो सब कुछ महसूस कर रहा है ये कौन है फिर ये? तो फिर तो ये दोनों चीज़ें इतनी अजीब थी और मैं सोचती रहती थी कई बार कि ये सब क्या था, ये क्या अनुभव हुआ। और उस दौरान ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेडिटेशन कर रही हूँ मैं या कोई स्पिरिचुअल रूटीन में हूँ, कुछ भी नहीं। तो ये 2 बार हुआ। इसके अलावा जो है 2022 में फिर से इसी तरीके का एक्सपीरियंस हुआ। मैं आराम से बस जो है वो बस मैं रेस्ट कर रही हूँ और सडनली मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मैं किसी समुद्र की किसी बहुत गहराई में, बहुत ही ज़्यादा गहराई में, बहुत डीप में मैं चली गई हूँ। मतलब मुझे सच में विजुअलाइज़ेशन भी हुआ कुछ सेकंड्स के लिए कि जैसे जैसे किसी समुद्र की बहुत डीप गहराई में मैं बस जाती जा रही हूँ और गहराई में जा रही हूँ, ऐसा मुझे महसूस भी हुआ, विजुअलाइज़ भी हुआ। और बहुत नीचे जाने के बाद अब मैं जब वापस आई तो एकदम से मुझे ऐसा शरीर मतलब महसूस हुआ कि जैसे मैं अपने शरीर में वापस आई हूँ। ठीक है? हालाँकि कोई आँखें बंद नहीं थी इस दौरान, आँखें खुली हुई थी, लेकिन कहीं मैं लॉस्ट हो गई थी। और फिर जब मैं वापस आई उस गहराई से तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने शरीर में जैसे वापस आई हूँ। लेकिन वापस तो मैं आ गई, लेकिन पता है इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? कि मैं अपने ही हाथों को, उँगलियों को, अपने हाथों को देख रही हूँ, फिर मैं अपने पैरों को देख रही हूँ, अपने शरीर को देख रही हूँ और मैं ऐसे हैरान हो रही हूँ कि ये सब क्या है? जैसे बॉडी को देख के मैं हैरान हो रही हूँ कि ये सब क्या है? और ये मेरा शरीर है। मतलब इतना कोई हैरान हो सकता है अपनी ही बॉडी को, अपने ही हाथों को देख के कि ये सब क्या है? कि जैसे पहली बार देख रही हूँ मैं अपने शरीर को, अपने हाथों को, अपने पैरों को और इस बॉडी को जो मैं महसूस कर रही हूँ। तो ये भी जो है मैंने महसूस किया है, 2022 की बात है ये। और मैं हैरान हो गई। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हो रही हूँ कि जो चीज़ मैंने सिर्फ़ 4 से 5 बार अनुभव करी और आज तक मेरे दिमाग में इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा यादें बैठी हुई हैं जो कि मुझे हैरान कर देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब क्या था? ये क्या हुआ था? कई लोगों को लग सकता है कि कुछ डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है या हुआ है, लेकिन नहीं। जब ये इस तरीके का अनुभव हुआ, 5 बार टोटल मुझे याद है अच्छे तरीके से, जिसमें से 3 मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। एक और भी था जिसमें कि ये 2020 की बात है और उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस से गुज़र रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और एक मोमेंट ऐसा आया एक दिन कि किसी चीज़ ने मुझे ट्रिगर कर दिया और मैं बहुत देर तक जो है दुखी थी और एक ही जगह पर बैठी हुई थी बस। और सडनली जो है मैंने महसूस किया कि मैं अपने घर के सदस्यों को देख रही हूँ या अपने घर की कई चीज़ों को देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन-सी जगह है? ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरा घर नहीं है। ये सब क्या है? ऐसा भी मैंने महसूस किया और मुझे बहुत घबराहट हुई। एक्चुअली हर बार ही मुझे घबराहट हुई, जो अलग-अलग इन 25 सालों में ये जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, हर बार ही मुझे घबराहट सी हुई है कि ये क्या हो रहा है? मतलब व्यक्ति अपनी आप से कनेक्ट नहीं फ़ील कर पा रहा है, अपने आस-पास के लोगों से कनेक्ट नहीं फ़ील कर पा रहा है, लॉस्ट सा हो गया है। लॉस्ट हो रहा है, नम पड़ रहा है, कहीं डीप कुछ डेप्थ को भी डेफ़िनेटली एक्सपीरियंस किया है मैंने।
बहुत गहराई को। और बट अपने आप को, अपनी बॉडी को या अपने आसपास के लोगों को देख के ऐसा फील करना कि ये सब क्या है, अपने अपने आप से ही कनेक्टिविटी नहीं फील कर पाना, या अपने आसपास के लोगों को देख के फील करना कि ये लोग कौन है या मैं कहाँ आ गई हूँ। तो ये सिर्फ मैंने 4 से 5 बार एक्सपीरियंस किया है 25 सालों में। लेकिन मैं हैरान हो गई जब मैंने इस चीज़ को रिसर्च किया, मैंने समझने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उनको भी ये चीज़ें महसूस हुई हैं और कई लोगों को बार बार होती हैं। ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना, खुद को ही जो है शरीर से बाहर होके अपने ही शरीर को देखना, या नम पड़ जाना, या अपनी बॉडी को देख के हैरान होना, या लॉस्ट हो जाना, ऐसे कई क्लाइंट्स ने मुझे बताया है। पर जब मैंने इस पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये तो दुनिया में कितने लोगों को होता है और वो इस वजह से कितना परेशान हुए हैं, और बार बार उनको होता है, 5-5, 10-10 सालों तक लोगों को हुआ है। तो ये है क्या? क्या ये कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है? क्या है ये? ये तो लोगों को बहुत घबराहट दे रहा है, बहुत लॉस फील करा रहा है। पर्सन अपने आप से ही कनेक्टिविटी फील नहीं कर पा रहा है। क्या है ये चीज़? तो मुझे पता चला कि इसको जो है साइकोलॉजिस्ट जो है इसको कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन, DPDR कहते हैं इसको। ठीक है, DPDR, आप इसको सर्च करना, आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो जो चीज़ सिर्फ मुझे 4 से 5 बार हुई और जिसने मुझे इतनी घबराहट दी, इतना डरा दिया, वो चीज़ लोगों के साथ बार बार हो रही है। तो क्यों हो रही है? इसके रूट कॉज को समझना है कि क्यों हो रहा है कई लोगों के साथ। तो पहला रीज़न तो डेफिनेटली है कि बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्सन अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस से गुज़र रहा है, बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्सन अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस से गुज़र रहा है, तो उन लोगों को कई बार इस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो अपने स्ट्रेस को जो है रिलीज़ करना है, अपने आप को थोड़ा लाइट करना है, और जो है जितना स्ट्रेस रिलीज़ होगा उतना जो है ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। अपने आप से ही डिस्कनेक्ट फ़ील करना, अपने आप को ही ना महसूस कर पाना, नंब हो जाना, या जो है कनेक्टिविटी नहीं फ़ील करना अपने आसपास की चीज़ों से या लोगों से, बहुत ख़तरनाक है ये चीज़, है ना? दूसरी चीज़ ये है कि हमारे शरीर के अंदर जब B12 या B6 की कमी हो जाती है ना, विटामिन B12 या B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब भी लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो B12 और B6 का जो है, अगर ऐसा कोई अनुभव कर रहा है तो अपना चेकअप कराए और देखें, डेफिनेटली डेफिशिएंसी आएगी। तो उसके जो भी सप्लीमेंट्स हैं या इंजेक्शंस हैं, डॉक्टर की सलाह से जो है वो आप लें। ओके, और अपनी डेली रूटीन में ऐसी चीज़ें लें खाने पीने में जिसमें विटामिन B12 हो। मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ, सबसे ज़्यादा B12 जो है वो नॉनवेज में मिलता है। ऐसी चीज़ें मैंने कभी खाई नहीं, शायद इसी वजह से B12 की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई, और इसी वजह से ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मुझे बार-बार हो रहे थे। लेकिन वेज में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें B12 भरपूर मात्रा में मिलता है। तो इसका एक रीज़न जो है वो विटामिन B12 और B6 की डेफिशिएंसी है। B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ही जो शरीर में झंझनाहट होती है, ये जो कई लोग बोलते हैं कि मेरे को थर्ड आई में सेंसेशन हो रही है, सेक्रल में, रूट में सेंसेशंस हो रही है, स्पाइन में सेंसेशंस हो रही है, ये ये सेंसेशन जो आपको आपकी बॉडी में जगह-जगह पे हो रही है, ये साइन है इस बात का कि विटामिन B12 बहुत कम हो गया है। कई लोग इसको जो है बहुत अलग तरीके से ले रहे होते हैं कि मैंने देखा है स्पिरिचुअल जर्नी में, वो कुछ अलग ही तरीके से कहने लगते हैं कि मेरे चक्रास खुल रहे हैं, मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, मेरा थर्ड आई एक्टिव हो गया है, इसलिए मुझे ऐसे सेंसेशंस हो रहे हैं। लेकिन रियल जो बात है वो ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 बहुत कम हो गया है, इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, इसलिए आपको इस तरीके के जो है झंझनाहट और इस तरीके के जो है सिम्पटम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप पूरा करें अपने शरीर में। इसके जो है सप्लीमेंट्स या फिर इनके जो है इंजेक्शंस डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं, और अगर वो चीज़ वापस आपके शरीर में भरपूर हो जाए तो ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। DPDR में जैसी चीज़ें व्यक्ति महसूस कर रहा होता है, जैसे अनुभव उसको हो रहे होते हैं, वो नहीं होंगे। हालाँकि साइकोलॉजिस्ट इसका पूरा जो है ट्रीटमेंट भी देते हैं, जिन लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, इसका पूरा ट्रीटमेंट भी है साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, इसमें थेरेपीज़ हैं, गाइडेंस है, CBT है।
तो डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी इसका पूरा ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं, लोग ठीक हुए हैं। लेकिन जो मैंने पाया है वो यही है कि जो इसका रूट रीज़न है, जिन लोगों को ये हो रहा होता है, स्ट्रेस है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जिनके जीवन में हो रखा है, तो जो है स्ट्रेस रिलीज़ करें, ऐसी चीज़ें करें डेली रूटीन में जिससे कि स्ट्रेस रिलीज़ होता हो। और दूसरी चीज़ जो मैंने पाया है वो ये है B6 और B12 की डेफिशिएंसी, ठीक है। एंड थर्ड जो है जो मैंने पाया वो ये है कि जिनको ऐसे अनुभव हो रहे होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैंने देखा कि जिन भी लोगों को ऐसे अनुभव हो रहे हैं, हो रहे थे, उस दौरान उनकी जो प्लैनेटरी दशा थी, ग्रह दशा, वो बहुत ज़्यादा वीक चल रही थी। खराब ग्रह स्थिति से वो गुज़र रहे थे। तो अगर उन खराब ग्रहों का जो है उपाय किया जाए या जो भी उसकी रेमेडीज़ है प्रॉपर वो की जाए, तो ये जो वियर्ड एक्सपीरियंसेस या बैड एक्सपीरियंसेस या जो भी व्यक्ति को हो रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में मैंने ये पाया कि नीच के प्लैनेट राहु, और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो मैंने पाया वो पाया मैंने बुध को, ठीक है। बुध अगर कुंडली में खराब हो रखा है, नीच का हो रखा है, या बुध किसी तरीके से पीड़ित है, तब उन लोगों को जो है ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। ये जो DPDR वाले एक्सपीरियंसेस है ना, कि नम हो जाना, खुद की बॉडी को ही ऐसे देखना कि ये मेरा शरीर है, या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होना, ये बुध की वजह से होते हैं। बुध प्लैनेट जो कि शार्पनेस का, इंटेलिजेंस का, लॉजिकल थिंकिंग का प्लैनेट है, जब वो 12 नंबर की राशि में चला जाता है, 12 नंबर की राशि अध्यात्म की राशि है, गहराई में जाने की राशि है, डेप्थ में जाने की राशि है। तो जब ना बुध इस राशि में आ जाता है ना, या फिर किसी तरीके से नीच ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो तब व्यक्ति को जो है ना, मैंने देखा है कि ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, और उसकी वजह से वो पर्सन बहुत परेशान रहता है या रहती है। तो बुध का, मरकुरी का एक बहुत बड़ा जो है रोल है इन सब चीज़ों के पीछे। ये जो लोगों को वियर्ड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, DPDR टाइप के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कई जो बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस है उनको वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बना देते हैं, लेकिन ये हो रहा है बुध की वजह से। तो बुध के उपाय करना, बुध को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है अगर इस सही तरीके से लाइफ को जीना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने देखी ऐसे एक्सपीरियंसेस के पीछे। पहला है स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को रिलीज़ करना है। दूसरा है विटामिन B12 B6 की डेफिशिएंसी, उसकी तरफ ध्यान देना है। और लास्ट है बुध, इसका मेन रीज़न है, या फिर जो भी प्लैनेट आपके उस वक्त चल रहे हैं उसमें उसका अगर आप उपाय करेंगे तो तब ये चीज़ें होनी बिल्कुल 95% बंद हो जाएंगी, और बहुत आराम से आप अपनी लाइफ को जो है वो जी पाओगे। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। नया साल काफ़ी करीब है, अगर आपको जानना है कि अगला साल प्रोफेशनली, पर्सनली, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा आपके लिए, तो आप बुक कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी सेशन भी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।